उसके बाद व्हाट्सएप नंबर जो भी है आपका वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस पे सर्टिफिकेट आएगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? 85957477। ठीक है। यहाँ पे आपको, अगर आपका फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर अलग अलग है तो वो डालेंगे, जो एनवी शॉपी की आईडी है वो डालेंगे। ठीक है। एनवी की जो भी आईडी है, एनवी आईडी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग डेट, जो भी ज्वाइनिंग था, तो अगर आपने फेब में ज्वाइन करा है बैच को, या मार्च में ज्वाइन करा है, वो आप डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे। ठीक है। हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, हम आपके वेबसाइट को, लिंक को, डिटेल को वेरीफाई करेंगे। एंड जिनकी जिनकी अच्छी वेबसाइट है, सुंदर वेबसाइट है, जिन्होंने प्रॉपर बनाई है, फुली फंक्शनल वेबसाइट है, दे विल गेट सर्टिफिकेट। ठीक है। तो अब फॉर्म भरने को लेके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, नहीं आप सभी लोग तो कर ही लेंगे। अब ये सर्टिफिकेट है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहेगा, आप कहीं जाओगे, इट विल बी वैलिड एवरी ईयर। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं रहेगा। ठीक है। आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे एसईओ वाला। वेबसाइट बना लिया में, सामान भर लिया, अब उस पे कस्टमर कैसे लाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट आएगा। वेबसाइट आएगा, सॉरी कस्टमर वेबसाइट पे आएगा, तभी आपको जिनका वेबसाइट है उसे क्लाइंट में, तभी आपका रिन्यूअल आएगा, या फिर आपको वो दोबारा से कॉल मैसेज करेगा टू रिपीट करने के लिए। तो जो ये था वृंदा ज्वेलरी करके। ठीक। तो इसमें हम लोगों ने रैंक मैथ का सेटअप कर दिया था, पहला पेज का हमने एसईओ कर दिया था। तो एक बार देखते हैं सर्च करके, उस दिन तो कुछ भी नहीं आ रहा था, आज देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। ये आ रहा है, नहीं आ रहा है थिंक। ये आ रहा है, वरिंदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और ये बायो लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड वाले ऊपर में दो आ रहे हैं। ठीक है। हमारे तीसरे नंबर पे ये रैंक कर रहा है। ठीक है। कुल मिला के गूगल में इंडेक्स हमारा हो गया है वेबसाइट। अब इसका हम प्रॉपर एसईओ करने वाले हैं सारे पेजेस का। तो कौन कौन से पेजेस का एसईओ करते हैं? जो भी आईडी पासवर्ड होना चाहिए, बट आई थिंक नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी यूजर आईडी पासवर्ड। दो लोगों से हम बात कर लेते हैं। लोकल एसईओ भी कवर होगा, सब कवर होगा, चिंता मत करो। एडवांस एसईओ आज तो ये करके, आज थोड़ा सा एडवांस एसईओ करेंगे, उसके बाद कल हम लोग हो सकता है लोकल एसईओ करेंगे। क्लासेस फास्ट चलने वाली है तो कमर कस लो। ठीक है, सीखने के लिए अच्छे से। ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक डेढ़ महीने से रेस्ट पे था। तो हम सोच रहे हैं जितने भी कवर चीजें छूटी हुई है सबको कवर कवर अप करके खत्म करेंगे। ठीक है। रिसर्च करना भी शुरू करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए। एसईओ में रिसर्च बहुत जरूरी होती है। 3-4 दिन चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ठीक है। 4 डेज ज्यादा से ज्यादा। तो हम इसका, हाँ, एक बार देख लेते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, जिससे कि मैं दोबारा से बाद में देखेंगे। तो इसका हमारे क्या कहते हैं, एक तो हमने गूगल का साइट किट इस पे क्या करा था, एक्टिवेट करा था। अब यहाँ पे देखो, इस ये वेबसाइट जस्ट बनी है, ज्यादा कोई ट्रैफिक नहीं आया, तो 26 ट्रैफिक आया, जो 26 लोग दिख रहा है ना, ये विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स ये सारा शो हो रहा है, कितने लोग आए, 26 लोग आए हैं। अब इसमें कौन कौन सा रीजन से कहाँ से कौन आया है, तो यू ऑल विल गेट, एनालिटिक्स पे जाओगे तो आपको प्रॉपर डेटा आपको मिलेगा। अगर गूगल एनालिटिक्स पे जाके सर्च चेक करोगे तो प्रॉपर। ठीक है। कितने लोग कहाँ से आया है, कौन कौन से लोकेशन से आया है, चैनल से आया है। तो ये देखो क्या कहते हैं, ये फ्रांस से 15% लोग आए हैं। इट मीन्स ये 4 लोग फ्रांस से आए हैं, अदर ये जो है इंडियन से। नहीं, ये जर्मनी के 84 लोग।
तो इंडियन से कम ही विजिटर है, बाहर के ज्यादा विजिटर है। चलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में बाद में आप देखेंगे। आप लोग अगर चेक करना चाहते हो तो आपको सिंपली करना क्या होता है, कहाँ से कितने लोग आए, तो एक बार गूगल एनालिटिक्स पे लॉग इन करोगे तो यू ऑल विल गेट दिस डेटा। या फिर आप साइट किट पे जाओगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो ये भी मिल जाएगा। और आपको डिटेल स्टैटिस्टिक्स चाहिए वेबसाइट, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये यहाँ पे सर्च करना, गूगल एनालिटिक्स ही सर्च करोगे तो यू ऑल विल गेट एनालिटिक्स। प्लगइन का नाम भूल रहा हूँ बट उसका आइकन मुझे याद है, ये वाला, मॉन्स्टर इनसाइट्स करके। तो ये पूरा एकदम डिटेल एनालिटिक्स देता है। 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस है, दैट्स बिग नंबर। आप इसको भी एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं हम पेजेस का एसईओ करने के लिए। अब देखो, आप में से कोई बताएगा हम पेजेस का एसईओ क्यों करते हैं? लास्ट टाइम मैंने बताया था। आप में से कोई अगर कोई हैंड रेज करना चाहे तो कर सकते हो। कोई बताएगा? जी मैम, वेरी गुड इवनिंग। पेजेस का क्यों करते हैं ये? ऑफ पेज, सॉरी ऑन पेज में आता है और इसको बेसिक एसईओ भी बोलते हैं। क्यों करते हैं? सर वो हमारा गूगल पे अगर कोई सर्च करे तो ये रैंक हमारा मतलब ये ट्रैफिक जो भी है वो हटा ऊपर चला जाए नहीं, इसलिए। सिंपली ये है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट को सर्च करे, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, कुछ भी आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, तो मैं कहता हूँ एनवी सॉफ्ट, तो वो सही नेम से पेजेस क्या हो, शो करे इंडेक्स किए बिल्कुल। हुए हो। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एनवी शॉपी सर्च करा और कोई XYZ कंपनी ओपन हो रही है, तो इट मीन्स हमारे, या फिर यहाँ पे वेलकम टू एनवी शॉपी की जगह कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। जैसे ये लॉगिन रजिस्टर वाला पेज है, तो अगर मैं चाहूँ कि इसको कैप्स लॉक में प्रॉपर आए, ऑब्लिक आर कैप्स में आए, तो ये आप प्रॉपर एसईओ हम करेंगे तभी वो आएगा। समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ मैम? जी जी इसलिए हम क्या करते हैं, ऑन पेज एसईओ करते हैं। जी सर। तो जैसे अबाउट अस है, वो अबाउट अस सिस्टम आए और सही तरीके से वो रैंक करे। रैंक ठीक है। कर। इसलिए हम हम्म। ऑन पेज एसईओ करते हैं, या पेजेस का एसईओ करते हैं, कि वो सही तरह से डिस्प्ले हो और सारी चीजें हो, कोई आए तो प्रोफेशनल लगे वेबसाइट। ठीक है। जी अब सर। वेबसाइट को रैंक करने के लिए तो वही आपका होता है कि ऑफ पेज एसईओ, जिससे कि अलग अलग कीवर्ड पे हम रैंकिंग करेंगे, तो वो सारी चीजें भी सीखने वाले हैं। तो एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, अबाउट अस वाला पेज का हम एसईओ करेंगे, एक इसके बाद एक और पेज का एसईओ करके दे दूंगी, तो उसके बाद आप लोग खुद से करना। चीजें जी समझ सर। में नहीं आए तो यूट्यूब पे सर्च करना। एक तो चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसे देख लेना। यहाँ पे लिखना रैंक मैथ ट्यूटोरियल, बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, 5-7 मिनट के वीडियोस होते हैं, थोड़ा सा देख लेना तो आपको आइडियाज मिल जाएगा। समझ रहे हो? ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है सर। एडिट विद एलिमेंटर करा। अब इस पेज को हमें करना है एसईओ। तो यहाँ पे देखो, एक तो विजिट आ रहा है, ग्लोबल आ रहा है, जो भी बीच में क्लासेस छोड़े चुके थे उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे एसईओ का आ रहा है। तो ये देखो, एसईओ में अब अबाउट अस का अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे एडिट स्नैपिंग पे जाओ, तो यहाँ देखो, हो सकता है इस नाम से भी ये पेज रैंक कर सकता है। टाइटल प्रॉपर देना है। क्या देना है? टाइटल प्रॉपर देना है। तो टाइटल हमारा क्या है, अबाउट अस, या फिर अब अबाउट वृंदा ज्वेलरी, इस नाम से रैंक करे, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो सिंपली आपको एसईओ पे जाना है और यहाँ पे चाहो तो अबाउट अस लिख दो प्रॉपर सिस्टमेटिकली, या फिर ये चीज़ें लिख सकते हो। तो इसका मैं कैप्स लॉक ऑन करना चाहता हूँ, तो अगर गूगल पे कोई सर्च करा तो दे विल गेट लाइक दिस। ठीक है। अब परमालिंक लिंक को आप चेंज करना चाहते हो तो इस नाम से अब शो करेगा। अब यहाँ पे जो बायो है उसको भी आप चाहते हो थोड़ा बहुत चेंज करना, तो यहाँ से मैं जाऊंगा और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है। आप चाहो तो ये चीज़ें चैट जीपीटी से भी अच्छे से लिखवा सकते हो, एसईओ फ्रेंडली। ठीक है। तो वो चीज़ें भी रैंक करेगा, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे
इस पेज, ये पेज किस नाम से रहा इनको, इसी नाम से, अबाउट वृंदास ज्वेलरी। ये देखो इसका एसईओ स्कोर 60 हो गया। अब इसमें हमें 100 करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑन पेज एसईओ है। इस बस मुझे पेज को सही नाम से रैंक कराना, उससे ज्यादा मुझे इस पेज से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा इस पेज का नॉर्मली हो गया। आपको और लगता है चीजें ठीक करनी है तो यहाँ पे आप एक एक करके सारी चीजें देख लेना। ठीक है। अब मैं एक कॉन्टेक्ट वाला पेज कर देता हूँ। एडिट एलिमेंटर कर दिया मैंने इसे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज है, इसका हम एसईओ करने वाले हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम एसईओ पे, और यहाँ पे एडिट स्नैपिंग पे जाएंगे, और दोबारा से यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट अस लिखना है। अब इसका परमालिंक आपको क्या रखना है तो वो आप डिसाइड कर लो, कॉन्टेक्ट अस ही रखना है। अब यहाँ पे देखो एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे मोबाइल नंबर न ये करके, ठीक है, कुछ और लिखना है आपको जो बेस्ट लगे वो चीज़ आप लिख दो। और अब इस पेज को किस नाम से रैंक करना है तो कॉन्टेक्ट अस के नाम से ही करना है। जैसे अब यहाँ पे फोकस कीवर्ड यानी जिस नाम से सर्च हो, तो वो चीज़ें मैंने लिखी और ये 67 पे भर गया। तो अब यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें लग रहा है फिक्स करने के लिए वो आप कर दो। ठीक है। अब आप बात करेंगे कि भैया अगर मुझे कोई वेबसाइट रैंक करनी है तो क्या ऑन पेज एसईओ से रैंक हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। फिर रैंक कैसे होगी, इसके लिए आपको ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा। तो ऑफ पेज एसईओ के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अब सबसे मेन वाला एसईओ में जाते हैं। बट ये जो चीजें हैं ये रूट है किसी भी वेबसाइट का, क्या है, रूट है। क्योंकि इसी वेबसाइट पे सभी लोग रीडायरेक्ट होंगे तो इनके पेजेस सारी चीजें वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। और साथ के साथ अच्छे से सिस्टमेटिकली ये ऑन पेज एसईओ भी प्रॉपर होना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और जो चीजें हैं वो सारी चीजें प्रॉपर इंडेक्स किए हुए होने चाहिए जिससे कि गूगल सर्चेस पे आ जाए। ठीक है। उसके बाद आप कीवर्ड एंड ऑल पे काम करोगे। अब बात करेंगे कि भैया मुझे क्या क्या चाहिए। तो पहले तो आपको ब्लॉगिंग करोगे कीवर्ड का। ठीक है। दूसरा, कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए। रिसर्च। ठीक है। थर्ड, कॉम्पिटिटर रिसर्च, आप काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है। उसके बाद बैकलिंक्स लगाना आना चाहिए, डू फॉलो नो फॉलो ये सारी चीजें आपको काम करना आना चाहिए। बैक, इसमें होते हैं एंड नो फॉलो। और आपका पांचवें नंबर, गेस्ट पोस्टिंग।
अब आगे कितने लोगों को ब्लॉगिंग आती है? ब्लॉगिंग कितने लोगों को आती है जिन्होंने, कुछ लोग लास्ट वाले बैच से हैं, तो उन्होंने तो ब्लॉगिंग तो सीखी होगी। कितने लोगों को ब्लॉगिंग आती है? नहीं आती है। निशा मैम को आती है। कितने लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना आता है? कीवर्ड रिसर्च कितने लोगों को आता है? निशा मैम को ही आता है। ट्विटर रिसर्च किस किस को आता है? कॉम्पिटिटर का रिसर्च करना किस किस को आता है? किसी को भी नहीं आता? मुझे लगता है क्लास बंद कर देना चाहिए मुझे। इतने दिन से हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं आप लोगों से, रिसर्च नहीं कर सकते तो फिर डिजिटल मार्केटर बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूर दूर तक आप डिजिटल मार्केटर नहीं। तो हम यहाँ पे कनेक्ट हुए थे, मैंने बोला था सभी लोगों को कि आप लोग कुछ भी करो तो आपको, दैट्स कॉम्पिट, वही तो आपके कंपटीशन वाले लोग हैं जिसको आपको देख, किसी को भी नहीं आता ये चीजें। हैंड रेज करना किस किस को आता है? 2 ही लोगों को आता है? मैं सही माने मैं एक काम करूंगा यहाँ पे ना, आ, बहुत बुरा भी हूं मैं। कैसे काम चलेगा? आप लोग चीजें अगर नहीं सीख रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो। 2, 4, 6 लोग, 6 लोगों का मैं ग्रुप बना देता हूँ, वहीं पे लिंक शेयर करेंगे। दिन में रात में कभी भी हम सिखा दिया करेंगे सारी चीजें। और लोगों को सीखने की जरूरत ही क्या है? मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इन 6 लोगों का, ठीक है? कल से ज्वाइन हो जाना। एकदम भयावह है सारी चीजें। 50 बार मैंने बोला कि कॉम्पिटिटर कैसी चीजें करते हैं। अगर आप लोग वो चीजें नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैंने हैंड के बारे में समझ में आता है, ओनली 6 लोगों को आता है। कल बात करते हैं क्लास में। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आके पढ़ा क्या रहा हूँ यहाँ पे। सभी लोग एक काम करना, क्या कहते हैं, एक तो पहले तो ये वाला फॉर्म भर देना, ठीक है? वेबसाइट के लिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो कुछ सीख नहीं रहे हो यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं मैं न्यू न्यू वाले के लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करते हैं, नहीं तो फिर ये दोबारा से इस बैच को हम रिज्यूम कर देते हैं, यानी पहले दिन से, कि कॉम्पिटिटर होता क्या है, मैं क्या हूँ, चीज़ें कैसे करते हैं, सिंपली समझो। मैं कहता हूँ आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिनका नाम है डिजीफाई। या फिर इस तरह की एक कंपनी आई, इन्होंने बोला कि मुझे वेबसाइट डिजाइन करना है, ठीक है? और मेरी खुद की वेबसाइट डिजाइनिंग की एक एजेंसी है। या फिर समझो, आजकल एसी रेफ्रिजरेटर एंड ऑल, गर्मी का दिन आ रहा है, एसी रिपेयर वाला आया कोई हमारे पास कि एसी रिपेयरिंग सर्विस मुझे प्रोवाइड करनी है, मुझे एक वेबसाइट बनाना है। तो इसका हम क्या करेंगे? देखेंगे ना इस दुनिया में एसी रिपेयरिंग सर्विस वाले किस तरह लोग काम कर रहे हैं, इसका बिहेवियर क्या है। इस तरह की 20 वेबसाइट, 50 वेबसाइट को देखो, इसी को तो कॉम्पिटिटर रिसर्च बोलते हैं।
कितने लोगों को क्लास में समझ में आ रहा है? हैंड रेज कर देना। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं है, भी मूड एकदम बिल्कुल भी क्लास लेने का नहीं है। कितने लोगों को ही समझ में आ रहा है? हैंड रेज करना है। क्योंकि अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए तो फिर ये क्लास ही नहीं है, उसके लिए हम नया बैच एक इसको 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी मुझे उनको समझाना है जिनको समझ में आ रहा है। ओनली 26 लोगों को समझ में आ रहा है कुल मिला के। मुझे अगर सही माने लगेगा 2 लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं 2 लोगों को ही क्लास दूंगा। हैंड रेज करना है। अदरवाइज जिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो सिंपली करेंगे क्या, नेक्स्ट 2 महीने में एक बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। वहां पे हम शुरू से बताएंगे कॉम्पिटिटर होता है क्या है, कैसे काम करता है, कैसे रिसर्च करते हैं, और सारी चीजें। 26-27 लोग हैं। ठीक है, एक मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप का, 27 लोग 28 लोग वही ज्वाइन कर लेना। ठीक है। क्योंकि इतना सारा 50 लोगों को लेकर मैं करूंगा क्या, भीड़ बढ़ाने की तो जरूरत नहीं है। 6 20 25 लोग 30 लोग को सिखाऊंगा अच्छे से। 10 लोग भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 2 लोग भी आएंगे वो उसको भी सिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे पास कोई एसी रिपेयर वाला है, तो हम क्या करेंगे कि एसी रिपेयर वाली सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी कंपनी हैं उनको देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे हाउ दे हैव डिजाइनेड देयर वेबसाइट। उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छी सी सुंदर सी वेबसाइट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर कोई मेरे पास कस्टमर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे एसी रिपेयर वाला इन दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद। उन्होंने अपने हेडिंग किस हिसाब से लगाए हैं, पेजेस कैसे डिजाइन करे हैं, और सारी चीजें। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी सी सुंदर सी वर्ल्ड क्लास सी वेबसाइट हम बनाएंगे। तो जैसे अभी ये वाली वेबसाइट है, तो इसको देखेंगे समझेंगे तभी तो दूसरी। तो सेम चीज है एसईओ में होता है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर का पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक कंपनी आई जिसका नाम है वकील सौद, जिसकी लीगल सर्विसेज का काम है। ठीक है। उसने बोला कि भैया मुझे ना अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है। तो अभी देखो ये वकील सर्च जैसे हम सर्च करते हैं, तो एक तो ये प्रॉपर इनके आर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है। प्रॉपर इनके पेजेस इंडेक्स किए हुए हैं, कंपनी का ट्रेडमार्क का, ये सारी चीजें हुई है विद द हेल्प ऑफ किसके, ऑन पेज एसईओ की वजह से। ठीक है। और ये चीज आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी है, सोना नहीं है अभी। ठीक है। तो समझने की ये जरूरत है, ये सारी चीज आपको प्रॉपर पहले ऑन पेज एसईओ करोगे तो इस हिसाब से पेजेस इंडेक्स किए हुए मिलेंगे। अब जब कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आता है तो उसमें होता क्या है कि आपको पता है क्या कहते हैं सबसे ज्यादा बिजनेस किसको मिलता है? आप में से किसी को पता है? मैं कहता हूँ मेरी एक कंपनी है और मैंने जस्ट ओपन करी है, और एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। तो आप में से कोई बता सकता है कि किसके पास सबसे ज्यादा बिजनेस आएगा? पल्लवी मैम बताना चाहती है। पल्लवी मैम आप ही बताओ। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास मेरे पास एक कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। तो ए बी सी में सबसे ज्यादा बिजनेस किसको मिलेगा? अच्छा सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो, हाँ, जो पहले पहले लाइन में जो आते हैं ना कंपनी, उसी पे हम क्लिक करते हैं। नहीं मैम, वो सारी चीजें ऐसे बताओ मुझे, पहले लाइन सेकंड लाइन में एसईओ वाली भाषा में मत बताओ, लोकल भाषा में बताओ, सिंपली समझो। आपके घर के हाँ आसपास या फिर आपके फैमिली में एक 3 भाई हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तीनों का समझो मिठाई का दुकान है, कस्टमर किसके पास ज्यादा आएगा? किस जिसकी क्वालिटी है क्वालिटी अच्छी रहेगी, और और जिसका रैंक अच्छा होगा।
मिठाई का मतलब दुकान जिसके में पास कौन सा रंग, कोई वेबसाइट जिसके मैंने पास लोकल भाषा में। कस्टमर ज्यादा होंगे और और क्वालिटी अच्छी होगी, और उसी उसी के पास जाएंगे ना सर। एक मिनट। और वेबसाइट का बता दो तो वो जो हम सर्च बार में लिखते हैं और जो पहले आता है ना उसी पे हम क्लिक करते हैं, नीचे सर्च करने नहीं जाते। जो पहले ओके, रैंक करती है उसी उसी के पास जाते हैं। समझ गया समझ गया। मैं ऐसे वाले भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आप लोगों ने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा। हम्म। प्रतिभा मैम आप बताओ, तीन भाई हैं, तीनों का मिठाई का दुकान है, कस्टमर किसके पास जाएगा? सर वही फर्स्ट वेबसाइट जिसका आएगा उसके पास, जिसकी वेबसाइट एसईओ नहीं है, और जिसके। वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है। फेसबुक पेज भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी पेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझो पुराने जमाने के दादाजी वाले टाइम का सब कुछ है। आप भी चले जाओ आज से 50 साल पहले, सोचो। क्वालिटेटिव देखेंगे सर, वही जैसे मैडम ने कहा अभी, पल्लवी मैडम ने, तो क्वालिटी देख करके उसके पास, जिसके पास ज्यादा भीड़ होगी उसी के पास जाएंगे कि। क्वालिटी होगी, भीड़ तो मैम भीड़ कैसे आएगा, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। भीड़ दुकान में दिखेगी ना सर, तो दुकान में जैसे जिसके पास ज्यादा है उसके पास जाएंगे। भीड़ तो आप कहना चाहते हो भीड़ पैसे दे के लेके आओ पहले? और हाँ। यस। और ये तो प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, यस। क्वालिटी समझ में आता है। सिंपल है मैम, देखो, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, पहला तो हाइजीन होता है कहीं पे भी, कि साफ सुथरा एरिया चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम स्वीट का स्टोर की बात करें, ठीक है, यस। यस। क्लीनिंग एंड ऑल, ठीक है। दूसरी, क्वालिटी, कि कोई रिपीट कस्टमर तभी आता है जब उसकी क्वालिटी होती है। तीसरी, बिहेवियर, बिहेवियर से सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं। बिहेवियर के कैसे आप वो बिहेव कर रहे हैं, स्टाफ हो गया, लोग हो गए, चीजें हो गई, मानते हो कि नहीं चीजें? यस। चौथी, टाइम पे डिलीवरीज एंड ऑल जो भी है, ठीक है। ये मेन चीजें होती है किसी भी बिजनेस को चलाने का। अब बिहेव से ही सारी चीजें होता है, इसी से कनेक्शन बनते हैं, ठीक है। और पैकेजिंग जिसके भी होती पास, है सर, पैकेजिंग जैसे पैकेज, मतलब उसका वही आ गया, पैकेट। क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ आ गया ओके उसमें, ठीक ओके है। सर। और जिनके पास ज्यादा कनेक्शन है, क्या है, कनेक्शन, ठीक है। अब ये कनेक्शन कैसे बनते हैं? ये सारी चीजें, क्लीनिंग है, हाइजीन है, क्वालिटी है, बिहेव है, सारी चीजें, ठीक है। अब सिंपली समझो, आपने, आप किसी दुकान पे गए और स्वीट लिया, स्वीट की क्वालिटी अच्छी थी और ओनली अच्छी थी, तो आप किसी को रिकमेंड करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। बट आपने वहां पे किसी स्टाफ से बहुत अच्छे से बात करी, तो यू विल थिंक कि यार मैं, किसी कोई अगर पूछेगा तो सोचोगे, स्वीट तो आपने बहुत जगह खाई है, बट जो इंसान का बिहेवियर रहता है ना, वो याद रहता है। बिहेवियर याद रहता है ना, कि उसने मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव किया था। तो यस। सेम चीजें एसईओ में होता है, क्या होता है? एसईओ में भी क्या होता है? क्वालिटी होती है। सेम चीजें होती है, सेम चीजें। यस। सेम चीजें होती है। यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें हो रही है, आपकी क्लीनिंग, हाइजीन, बिहेवियर, डिलीवरी, साथ के साथ कनेक्शन एंड ऑल सारी चीजें गूगल देखती है। क्या करती है? गूगल देखती है। अब आपको अगर चेक करना हो इंटरनेट के भाषा में कि ये जो वकील सर्च है, मेरे पास एक एबीसी कंपनी करके एबीसी वकील आई, ठीक है, वकील सर्च नहीं मान लो, ठीक है। तो आपको इस तरह करके कंपनी कितनी निकालनी पड़ेगी? 10 कंपनी। तो आप क्या करोगे? लीगल सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, गुड़गांव देख लो, इस तरह करके देख लो, बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएगी इंडिया फाइल में। अब इनके प्रॉपर
ऑन पेज एसईओ हो रखे हैं। अब इनका आपको चेक करना है कि कैसे क्या है। तो आपको करना क्या है, एक वेबसाइट है SEM, ठीक है। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का आपको क्या करना है, लिंक डाल देना और वहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं कहता हूँ इंडिया, ठीक है। तो ये मुझे वेबसाइट का सब कुछ क्या करके देगा, डेटा, बायोडेटा, एवरीथिंग निकाल के दे देगा, ठीक है। गूगल से चाहो तो लॉगिन कर लेना, ठीक है। काफी ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो इसके पास कितने ट्रैफिक आ रहे हैं देखो, एक तो होता है डोमेन अथॉरिटी, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, देखो ओनली अब क्लास में मुझे वही लोग चाहिए जिनको समझ में आ रहा हो। पहले तो एक चीज, वही लोग चाहिए जिनको समझ में आ रहा हो। जो रिसर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उनको ही समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें कनेक्ट होंगे, सब कुछ जीरो से आपको हीरो बनाएंगे हम, ठीक है। किन किन को पता है इसके बारे में, क्या कहते हैं, एसईओ के बारे में, जिन्होंने पहले सेमरस या फिर इस तरह के टूल्स को यूज करा है, हैंड रेज करेंगे प्लीज। शीतल मैम ने करा है, सैली मैम रॉक स्टार है। हैंड रेज करना मैं, सॉरी अनम्यूट करना मैम, मैंने अलाउ करा है शीतल मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं ज्यादा रूड तो नहीं हो रहा हूँ, नो नो। बोलो हाँ। नहीं सर। नहीं मैम, ये बेसिक चीजें हैं, शुरू में भी मैंने बोला था रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बुरा लगता है कि शुरू से हम बोल रहे हैं फिर भी उन चीजों को याद नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलो उन चीजों को छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे। आपने यूज करा है इसको, सेमरस यस को? सर, मेरी वेबसाइट सर्च करने के लिए यूज किया था। ग्रेट। तो और एक ये तो एक सॉरी, बताएं। हाँ ये एक योस्ट करके भी आता है, वो भी मैंने अभी वेबसाइट में डाल के रखा है, तो वो कैसे होता है सर? वो भी सिखाएंगे। योस्ट एसईओ जो होता है, क्या कहते हैं, इसके तरह है, क्या नाम उसका, प्लगइन है एक, जो कि हम इसमें यूज करते हैं, जैसे हाँ रैंक में यूज कर रहे थे ना, वैसे ही है, ठीक है। हाँ, तो उससे इसका व्यूज डोमेन, अच्छे आ रहे हैं सर। हाँ इसका ना क्या कहते हैं, यहाँ पे देखोगे डोमेन अथॉरिटी कितना है, 100 है। और इसका जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी गूगल पे सर्च करते हैं बिना पे किए हुए, कितना, 3.2 मिलियन, दैट्स बिग नंबर। साइट का ट्रैफिक है, मिलियंस में आ रहे हैं। पेड ट्रैफिक कितना है, 20,000। और इसमें कीवर्ड्स कितने रैंक हो रहे हैं, 4,08,000, दैट्स अ बिग नंबर। समझ रहे हो, 4 लाख से ज्यादा इन्होंने कीवर्ड डाल रखे वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखोगे पेड ऐड चला रहे हैं 211 कीवर्ड्स पे, बैकलिंक्स कितने लगे हुए हैं, 267। अब आते हैं मिठाई की दुकान पे। ये कनेक्शन से दिख रहा मैम? मैम तो भाग गया। शिवांगी मैम आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। समझ में आ रहा है सब कुछ यहाँ पे? यस सर, सब समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा फंस गए कहीं पे? नहीं नहीं सर, मैं पहले से भी एसयू का, मैं एसयू एज अ एसयू एक्सपर्ट ही जॉब करती हूँ अभी 6 ईयर से। ओके। तो मुझे थोड़ा पता है एसयू के बारे में तो। ओके, तो ये देखो कनेक्शन हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है। यस सर। तो जिनके ज्यादा कनेक्शन उनके पास ज्यादा बिजनेस, यस सर। ठीक है। अब जैसे आप कहते हो मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, ठीक है। तो आपको समझो 500 लोग जानते हैं एज ए वेबसाइट डेवलपर, तो उनको कोई पूछेगा यस तो सर। किसको कौन रेफर करेगा, वो आपको रेफर करेगा, करेगा ना। हाँ सर, यस सर। तो इसमें होता है दो तरह के रेफर, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। नो फॉलो। डू फॉलो कौन होता है, जो आपको अच्छे से जानता है। आपका नाम हाँ, क्या है? और वो बताएंगे शिवांगी। शिवांगी जी। शिवांगी जी एक डेवलपर हैं जो अच्छे से वेबसाइट डिजाइन करते हैं। और वो दिल से, आपने जब स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, या फिर आपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाला, तो उन्होंने समझो एक तरह का लाइक कर दिया, या फिर उनके दिमाग में ट्रिक करा। और कोई पूछेगा तो वो आपको क्या करेगा, रेफर करेगा। तो ये हाँ इसको क्या सर, बोलते हैं, डू फॉलो। डू फॉलो। और नो फॉलो वो होता है जो मरे हुए हैं, क्या है, मरे हुए। नो फॉलो डेड बॉडीज, ठीक है। यस बट सर।
ये भी काम करता है कभी कभी। क्या करता है? काम करता है। यानी समझो ये एक तरह का भीड़ है। क्या है? भीड़ है। भीड़ है। अब ये भीड़ समझो किस तरह का है, जैसे आया बट वो रेफर नहीं कर रहा है, बट कभी जरूरत पड़ेगा तो आपको वो क्या करेगा, कॉल काम दे प्रोसेस देगा कि करेगा, भीड़ काम करवा लगेगा। लेगा। ठीक है। हाँ। तो सेम चीजें हैं, जिसके पास ज्यादा कनेक्शन वो उतना ज्यादा पावरफुल। अब सोचो, यस सर। मोदी जी के पास सबसे ज्यादा अभी डू फॉलो वाले लोग हैं, है ना? तभी तो उनकी यस सर। गवर्नमेंट है। यस सर, सही है। सेम चीजें हैं यहाँ पे, जिसके पास ज्यादा जनता उसके पास उसके उनकी ज्यादा सरकार है। काम। और यहाँ पे सेम वेबसाइट में कह सकते हैं, जिसके पास ज्यादा क्या कहते हैं, डू फॉलो लिंक, उसकी उसके वेबसाइट पास की उतने रैंकिंग ज्यादा। सबसे ज्यादा है। यस सर। अब विकिपीडिया का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है। ये क्या है? सर एक इस पे। डायरेक्टरी है। यस डायरेक्टरी है। सर। और इसको सर्च करते हैं यहाँ पे, विकिपीडिया को। इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 100 है। कितनी है? 100। इस यानी वर्ल्ड में सबसे नंबर पे, अगर नंबर 1 पे है तो विकिपीडिया है। ठीक है। और वन यस। पॉइंट नाइन बिलियन इसके क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ठीक है। यस सर। पेड ट्रैफिक 0 है। और यहाँ पे देख सकते हो बैकलिंक्स कितने हैं, 7.6 बिलियन। और कितने डोमेन्स इसे रेफर कर रहे हैं, मिलियंस में, 9 मिलियन। 8.9 मिलियंस। ठीक है। तो इसके आसपास कोई भी नहीं है। अब दोबारा से हम चलते हैं कहाँ पे, एक वेबसाइट पे थे हम, इंडिया फाइलिंग पे। ठीक है, इसको दोबारा से सर्च करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, इंडिया से कितना ट्रैफिक आ रहा है, यूएस से कितना ट्रैफिक आ रहा है, पेड कितना ट्रैफिक आ रहा है, यूके से कितना आ रहा है, सारी चीजें यू ऑल विल गेट। अब कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, किस पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसी पे आप काम करोगे, तभी तो आपके पास धंधा पानी आएगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस सर। अब मार्केट की डिमांड है कि भैया मुझे वाटर चाहिए। ठीक है। आपने कुछ और बना दिया। ठीक है। तो उसे कोई खाएगा पिएगा? नहीं पिएगा ना। जिस तो हमेशा चलती हुई घोड़े की सवारी करते हैं। ठीक है, सेम चीजें हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जिंदा हो जाओ। ठीक है। और चीजों को एक तो पहले नेक्स्ट डे सभी लोगों का ट्राई करना, ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होना चाहिए। कल से हम लोग प्रॉपर ऑफ पेज एसईओ वाली, जिसमें ब्लॉगिंग करेंगे, कीवर्ड देखेंगे, कीवर्ड को रैंक कराएंगे और सारी चीजें करेंगे। उसमें डू फॉलो नो फॉलो सारे लिंक लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टरी लिस्टिंग्स हो गया, उसके बाद जो लोकल एसईओ हो गया, ये 3-4 दिन में हम खत्म करेंगे। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, 5 मिनट है हमारे पास। आई नो आज थोड़ा सा मैं डरावना हो गया, बट मैं क्या ही करूं। राधा मैम बताएं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा जो वेबसाइट का फॉर्म है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो फिल होके ना सबमिट नहीं हो रहा। क्या एरर आ रहा है? सर्वर एरर शो हो रहा है सर। वो करा दूंगा मैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रितु मैम वेरी गुड इवनिंग, कुछ पूछना है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मुझे एसईओ से रिलेटेड क्वेरी थी सर। मेरे वो पेजेस तो डन हो गए और मैं फॉर्म भर दूंगी। हम्म। जो आपने कहा था ना, वो समय डन करे थे, मैं फॉर्म भर दूंगी। सभी लोग फॉर्म भर देंगे वेबसाइट के लिए, तभी आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। जी बताएं। सर तो वो पेजेस थोड़े ज्यादा हो गए, 7 to 8 पेजेस हो गए, उसमें कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, जितने ज्यादा पेज बना लो और अच्छी बात है, कम से कम प्रैक्टिस तो हो रही है, चीजें तो सीख रहे हो आप लोग। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ जी। मुझे एसईओ से रिलेटेड एक क्वेरी थी। जो आपने हेडर लगाना होता है ना, हम उसका जो वो कोड कॉपी करके हमको हेडर में लगाना होता है, फर्स्ट हेडर में। हम्म। सर वो हेडर के क्लोजिंग में लगाना होता है या बिगनिंग में लगाना होता है, एंटर करने के बाद? वहीं पे जहाँ पे इंटर कर रहे हो वहीं पे लगाना है, पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना, उसके बाद अपडेट कर दो।
अच्छा, हेड के ऊपर जाके एंटर करना, वहां पे बस पेस्ट कर देना है। हम्म। तो अच्छा, आपको लगता है ठीक ये है सारी सर। चीजें नहीं करना तो डायरेक्टली जो साइट किट है वहीं से वेरीफाई कर दो। तो साइड किट तो मैंने अपलोड कर दिया, पर मैं वो हेडर वाला नहीं कर पा रही हूँ, उसमें तो मुझे उसकी जरूरत बिल्कुल। नहीं है ना, साइट किट से ही वो सारी चीजें हो जाता है वेरिफिकेशन सर, तो उसको। कोड पेस्ट करने की जरूरत नहीं है फिर? नहीं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। और वैशाली मैम कुछ पूछना है? यस सर, गुड इवनिंग सर। मेरी Good वेबसाइट तो evening। कंप्लीट है, बट है ना वो वर्केबल नहीं हो रही, क्योंकि कुछ सर्वर इशू आ रहा है। मतलब लिंक्स वगैरह सब डाल रखी है, तो मैम ने बोला था आपको पर्सनली भेजनी है। एक बार दोबारा से हाय भेज देना, समझ में आ रहा है सारी चीजें यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रहा है, बट अभी ये जो न्यू कीवर्ड्स और ये कॉन्सेप्ट आपने बताया ना, ये हम्म। मेरे लिए एकदम सब न्यू है। सबके लिए न्यू है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और एक तो क्लासेस आपके लगातार होने वाले हैं, तो ये सबके सर लिए हॉरिबल रहने वाला है। मेहनत करना पड़ेगा तभी चीजें सीख पाओगे आप लोग। बिल्कुल सर, मैंने तो कोई मिस नहीं करी क्लास वैसे तो मोस्टली, तो समझ भी आ रहा है, वर्क नहीं, भी कर समझ रहे में आ जाएगा, बट ये है, ये चीज करना कि मुझे मेरे तक चीजें लिमिट मत रखना। थोड़ा आप लोग इंटरनेट पे भी रिसर्च करना, जैसे अभी मैंने कुछ चीजें बताई कि ये वाला क्या नाम था, सेमरस वाला, ठीक है। इसको करेक्ट। कैसे यूज करते हैं, मार्क कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, चीजें हैं, ठीक है। और एसईओ कराने के लिए कौन कौन से टूल के यूज हो सकते हैं, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत आपको खुद से देखना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक जो है। आप पढ़ाते हैं उसका रिवीजन तो बाद में कर लेती हूँ, सब राइट डाउन कर रखा है। ग्रेट। इतनी जल्दी तो वर्ड्स याद होते नहीं है नहीं इसलिए। नहीं, अब मैं ये चीजें मैं डाल भी देता हूँ, देखो। वेबसाइट वाले तो चीजें इस आसान था, बट देखो अगर मैं बोलूँ, एसईओ इतना पावरफुल है, आप में से अगर किसी ने तमीज से डिसिप्लिन से सीख लिया ना, एवरी मंथ आपको कस्टमर पैसे देता है एसईओ के लिए, एक दिन का नहीं होता है। वेबसाइट तो एक साल के लिए एक बार पे करता है, बट जो ये होते हैं एसईओ का होता है, एवरी हम्म। मंथ दे विल पे यू। जैसे मैं कहता हूँ किसी वेबसाइट का कोई एसईओ कर रहा है तो वो 12 महीने कराता है, ठीक है। और एवरी मंथ आपको 20,000, 30,000, 40,000 रुपये दे रहा है, तो अगर एक वेबसाइट के 10,000 भी दे रहा है तो 4 वेबसाइट पकड़ लिए, 40,000 रुपये आ रहे हैं। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? करेक्ट, हाँ। तो आपको नया क्लाइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सर आधे अभी पैसे। मार्केट में हमारे इधर ऐसा पता नहीं कौन है, अभी है ना 1000 1100 में तो पूरी वेबसाइट कंप्लीट करके दे रहे हैं। मैं तो 4,000 में अपना खुद का लोगो बनवाता हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। करेक्ट। मैं हम लोग खुद डिजाइनर हैं, एक वेबसाइट लोगो हम लोग 1,000 में भी बनवाते हैं, और बाहर से हम एक लोगो 3-4 थाउजेंड में भी बनवाता हूँ मैं, ठीक है। क्वालिटी हम्म। क्वालिटी डिपेंड करता है। एक पेज बनाने के लिए लोग 5,000, 10,000 तक भी चार्ज करते हैं, ठीक है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि 1,000 में, एक एक डोमेन आप खरीदने जाओगे 1,200-1,500 रुपये का आ रहा है। सर उनके पास पता नहीं कोई की होल है, बोल रहे थे। कुछ भी नहीं है, वो उल्लू बना रहा है लोगों को, ठीक है। हम्म। आप उनके ना प्राइसिंग को एक बार देखना, तो होता क्या है, वो करते क्या है कि आपका डोमेन होस्टिंग का कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। करेक्ट, हाँ। उसके बाद 1,000 रुपये आपका क्या कहते हैं डिजाइनिंग का भी ले लिया, तो ये 5-6 हज़ार बैठ गया। 3-4 पेज का वेबसाइट टेम्पलेट चिप के दे दिया आपको। उनके बनाए बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें बस कंटेंट को चेंज करना होता है, सर्विसेज को चेंज करना होता है, हम्म। ठीक है। ठीक है सर, उसने तो क्या वेबसाइट भी बना के दिखा दी, और 1200 200 रुपये पर उसके ले रहा है मंथली चार्ज, होस्टिंग का रोन सब उसमें इंक्लूड कर दिया। तो वो की होल क्या है, कैसे, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। क्लोज। ठीक है मैम। यस सर। तो कुल मिला के बात ये है कि आप लोग ये मत सोचो कि 1,000 में दे रहा है, कोई 2,000 में दे रहा है। आप मार्केट में सही माने चीजें देखोगे तो चीजें लोग चार्ज कर रहे हैं। एक वेबसाइट के लोग 1 लाख, 1.5 लाख भी चार्ज कर रहे हैं, और एक वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए 1-1 लाख रुपए देते हैं लोग पर मंथ, ठीक है। करेक्ट। हाँ वो तो हमारी देते हैं सर। एक एक वेबसाइट है जिनकी सर्वर की कॉस्टिंग हर एक साल का 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जाता है। दो दो बंदे बैठे हुए हैं जो हर महीने काम करते हैं, डेवलपर, एक एक वेबसाइट पे। कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो फ्री में हवा पी के तो नहीं करेगा ना, 1,000 रुपए में थोड़े काम करेगा कोई। सर वही है पंद्रह ना, बीस मगर हजार मार्केट में ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर्स घूमेंगे तो फिर वही स्ट्रगलिंग नहीं, वाला ऐसा काम। नहीं है, आपको लगता है ऐसा है, ऐसा नहीं है।
आपको देखना पड़ेगा सारी चीजें कि किस कैटेगरी में मुझे काम करना है। और जो प्राइसिंग मैंने बताया ना, इसे काम करता है। मैंने मार्केट में आज से नहीं हूँ, मैं 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज अ डेवलपर डिजाइनर। इंडिया के जितने भी टॉप एजेंसी हैं सबको मैं जानता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट, उनके पास ओके। टेम्पलेट्स होते हैं, चीजें होती है। डोमेन होस्टिंग का कॉस्ट लेंगे, ठीक है। 500-1000 रुपये आपका डिजाइनिंग का कॉस्ट लेंगे वो, ठीक है। आपको आधे पौने घंटे में आपका वेबसाइट रेडी, किसी न किसी उसके पास स्टाफ होता है, वो कॉपी पेस्ट मार देगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई कस्टम वेबसाइट बना रहा है तो दे विल चार्ज, चाहे वो कोई सी भी एजेंसी हो, ओके। ठीक है। हम्म। मैंने जैसे बोला ना, एक लोगो बनाने के लिए मैं 5,000 रुपये देता हूँ, 4,000 रुपये देता हूँ। कस्टमर 10,000 तक एक लोगो बनाने के लिए देते हैं। 4 दिन 5 दिन कोई मेहनत करता है तब एक लोगो डिजाइन होता है। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं, मतलब इट्स न्यू लॉन्च। न्यू मीन्स मैम ट्रेडमार्क रेडी, वर्ल्ड क्लास, समझ रहे हो ना चीजें। एक करेक्ट। ब्रांड पूरी जिंदगी उसी से रिप्रेजेंट होगा, हम्म। ठीक है। राइट। तो अब कोई बोले कि मैं तो फ्री में लोगो बना लेता हूँ, आप 1,000 रुपये, 2,000, 5,000 क्यों चार्ज कर रहे हो? तो 5,000 वाले पैसे अगर दे रहे हैं तो 5,000 वाली क्वालिटी भी मिल रही है उसे। करेक्ट। तो ये ठीक है, चीज आप समझ लोगों गए। को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ऐसा है। मार्केट में अच्छे लोगों की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अच्छे से करो, चीजें सीखो। मैं सही बता रहा हूँ। अ- एक कंपनी अगर ओपन हो रही है तो दे आर थिंकिंग कि उसके बिजनेसेस को कोई मल्टीप्लाई करे। अगर आप भी एक सोचोगे ना, मैं मुझे एक अच्छा कोई कंपनी खोलूंगा, तो ये सोचोगे मेरी लोगो अच्छी हो, वेबसाइट अच्छी हो, एंड यू आर रेडी टू पे। सेम चीजें वहीं वहां पे भी है। जी मैम, कुछ पूछना है? हाँ, सोनिका हेलो, गुड इवनिंग राठी, सर। समझ हाँ में आ जी। रहा है यहाँ पे सब कुछ? सर, मेरा फर्स्ट क्लास था। आपके लिए अ, बैच बिल्कुल भी नहीं है। और आपके लिए क्या पूछना है आपको? हाँ, मेरे को ये पूछना था कि मैं दोबारा से, मतलब जो न्यू बैच आप बोल रहे हो वो शुरू करूँ कि हाँ, मैं इसी में कर। 2 महीने बाद। अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई बताने वाला भी नहीं है आपको यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है मैम। तो जो आफ्टर न्यू टू बैच टू कब मंथ से शुरू होगा स्टार्ट होगा, सर? 2 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको ज्वाइन करना। और विल गाइड यू, हेल्प यू, विल टीच यू एवरीथिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जो नए जनता है उनके लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है।